आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, चटखारेदार सी और चटपटी सी मटन कीमा की रेसिपी। जी, ये मटन कीमा नहीं है, असल में मैंने इसको मोटे मोटे पीस में काट लिया है। इसको बिल्कुल बारीक जैसे कीमा बनाते हैं उस तरह नहीं बनाया है। तो मैं आपको एक बोटी उठा के भी बताती हूँ। तो देखें, ये जैसे मोटा मोटा सा कीमा नहीं कूटते उस तरह का मैंने बड़े साइज़ की ऐसी बोटियाँ काट ली थी छुरी से ही। और यकीन करें, देखें कितना सॉफ्ट सा और ना जूसी सा मटन का कीमा बनाया है मैंने, और बहुत मज़ेदार सा, चटखारेदार सा है। मैंने टेस्ट भी कर लिया। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली मेरी हर नई नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो जाया करेगी। जैसे कि बकरा ईद अभी चंद ही दिन हुए गुज़रे हुए, तो हम सब के घरों में गाय का और मटन का कीमा, मटन का गोश्त सब मौजूद होगा। तो मेरे पास भी मटन का कीमा गोश्त रखा हुआ था। मटन का कीमा कह रही मैं, मटन का गोश्त रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि चलें आज मैं मटन की ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बनाने तो जा रही थी कीमा आलू, मगर इरादा चेंज हो गया। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। ये मेरे पास आधा किलो के करीब ना मटन का गोश्त है। इसको मैंने मोटा मोटा छुरी से काट लिया था। और 15 से 20 हरी मिर्चें हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, 12 से 13 लहसुन के जवे, और ये जो 3 अदद आलू दिख रहे हैं इसको मैंने हटा दिया था। इसका इरादा चेंज कर दिया था, इसलिए इस रेसिपी में आलू बिल्कुल नहीं जाएंगे। 3 अदद मेरे पास प्याज हैं, 2 अदद मैंने टमाटर लिए। तो आलू को आप लोग भी स्किप कर सकते हैं और डालना चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं। और ये मैं हरी मिर्चें और लहसुन अदरक इसके अंदर अच्छे से चॉप कर लूँगी, क्योंकि मैं अक्सर ना हैंड चॉपर में ही मसाले को चॉप कर लेती हूँ और बहुत अच्छा सा मेरे पास मसाला तैयार हो जाता है। तो मैं इसके अंदर ही डाल के इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। जो चॉप करने वाला मसाला था वो मैंने हैंड चॉपर के अंदर डाल दिया है। और प्याज को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। 3 अदद मैंने प्याज ली है और 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने। और ये आलू को आप भी हटा दें, मैंने भी हटा दिया था, ठीक है ना। आलू मैंने नहीं डाले थे इसके अंदर। और ये मेरे पास कुछ मटन की ना हड्डियाँ रखी हुई थी, तो मैंने कहा कि कीमे में तो ये नहीं गलेंगी ना, छोटी छोटी बोटियाँ काटी थी उसमें ये हड्डियाँ बिल्कुल नहीं गलती। तो मैंने कहा ज़ाया करने से बेहतर है हम इसको ना अच्छे से गला लें और फिर ये हड्डियाँ उसके अंदर यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पीस अदरक का और 4 से 5 लहसुन के जवे डाल के ना छोटे से हावन दस्ते में अच्छे से कूट के, और ये ना लहसुन अदरक में इसी यखनी के अंदर डाल दूँगी। तो देखें, लहसुन उछल के बाहर निकल रहे हैं कि मेरे को ना कूटें, मेरे को ना कूटें। अब मैं इसको अच्छे से ना कूट के और ये लहसुन अदरक मैं इसी यखनी के अंदर डाल दूँगी। यखनी के अंदर मैंने हल्दी डाल दी है, आधा चाय का चम्मच, और थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच ही नमक डाला है। और ये लहसुन अदरक मैं इसके अंदर डाल दूँगी अच्छे से। ये देखें, यखनी ये हावनदस्ती की मुसली पे लगा हुआ था तो मैंने वो भी डाल दिया। और चम्मच की मदद से ना तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने ये डाला है। और थोड़ा सा हावनदस्ते में लगा है तो इसके अंदर ये यखनी डाल दूँगी और अच्छे से इसको हिला के ना यही पानी में वापस इसी यखनी के अंदर डाल दूँगी, ताकि हड्डियाँ ना अच्छे से गल जाएँ। और फिर हम इस जो बोटियाँ काटी हैं ना हमने उसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो ये देखें, ये अच्छे से मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इस यखनी को ना मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये बस देखें, ये हड्डियाँ अच्छे से गल जाएंगी। और अब मैंने ले लिया है आधी प्याली ऑयल, और ऑयल के अंदर मैंने जो 3 अदद प्याज दिखाई थी आपको वो अच्छे से डाल के ना थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर दूँगी। तो देखें, प्याज हल्की हल्की सी ना लाइट ब्राउन हो रही है, ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं देना। तो देखें कितना अच्छा सा ना गोल्डन कलर आ गया है, लाइट गोल्डन। और जो कीमा हमने बनाया था ये मोटी मोटी बोटियाँ हैं और जो हमने काटी थी, ये देखें, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये मोटी मोटी बोटियाँ ही काट ली हैं छोटे साइज़ की। ये मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने इस तरह काट ली हैं और इसको ना प्याज के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई करेंगे, क्योंकि ना इसका रंग चेंज हो जाए और जो ख़ास तरह की स्मेल वगैरह होती है गोश्त में वो इस तरह भूनने से ना वो ख़त्म हो जाती है। और जो मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्चें चॉप की थी वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हूँ। और इसको भी बहुत अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक और गोश्त की सबकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है। और मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। और मैं अब तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलूँगी। और ये देखें, माशाल्लाह से गोश्त का कलर देखें कितना अच्छा सा हो गया है और ना मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले डालूँगी।
चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी और हल्दी डाल के अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और ये देखें मिक्स कर दिया है मैंने हल्दी को इसके साथ अच्छे से। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च डालूँगी और आधा ही चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें और मैं इसको अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और देखें गोश्त की कितनी ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है और इसका ऑयल भी ना अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये 2 अदर टमाटर जो मैंने काटे थे ये इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसको मैं कवर करके ना रख दूँगी ताकि टमाटर का ना अच्छा सा टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर ही ना। और मैं इसको खूब अच्छे से भुनाई करके और ये जो हड्डियाँ मैंने निकाल ली हैं उस यखनी से, और हड्डियाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गई हैं। देखें इन्होंने गोश्त छोड़ दिया, अपनी हड्डियाँ अलग कर दी हैं और गोश्त अलग हो गया है, तो ये बहुत अच्छे से गल गई हैं। मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी ताकि ना ये भी इसके साथ ही मसाले के फ्लेवर इसके अंदर आ जाएँ हड्डियों में भी। और इसको कवर कर दूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद, तो देखें 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखें इसके अंदर 4 से 5 मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी जो लाल हो चुकी हैं। मिर्चें अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और मिर्चें मैंने डाल दी हैं और देखें टमाटर को अच्छे से मैश कर दिया है और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून में घर का गरम मसाला डालूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया और मैं फिर थोड़ा सा इसको दम पे रखूँगी और दम पे रखने के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा मटन कीमा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया डालूँगी और फिर आपको डिश आउट करके बताऊँगी। तो देखें मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। प्लेट में निकालने के बाद मैं इसके ऊपर हरा धनिया डालूँगी और मज़ेदार सा हमारा मटन का कीमा तैयार है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन कीमा बिल्कुल तैयार है और ये बहुत मज़ेदार सा चटपटा सा बना है। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। और अगर आप मेरी वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस किए बिना आगे बिल्कुल ना जाएं, जिससे मेरी आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको सब में पहले मौसूल होया करेगी। तो आप लोग ट्राई करें, ये मटन कीमे की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, बल्कि आप लोग मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा बना पाएंगी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसी तरह की मज़ेदार सी चटखारेदार सी चटपटी सी रेसिपियों के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहूँगी। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।